नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पॉइंट ग्रुप में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करेंगे बिहार लाइब्रेरियन की भर्ती को लेकर के, लेट के नोटिफिकेशन को लेकर के, बिहार एसएससी का मुद्दा हो या बीपीएससी टीआरई 4 का मुद्दा हो, इन तमाम चीज़ों पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आखिरकार आपका लेट का नोटिफिकेशन कैसे निकलेगा और लाइब्रेरियन की भर्ती कैसे निकाली जाएगी। उन तमाम चीज़ों को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और उससे पहले आप तमाम छात्र जो भी अब तक गर्दनी बाग नहीं पहुंचे हैं तो गर्दनी बाग जाइए और वहां पर छात्रों का उत्साह को बढ़ाइए। जो हमारे छात्र नेता वहां पर है उनकी मनोबल को बढ़ाइए। और आप लोग एक काम ज़रूर कर लीजिए कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि आपकी आवाज़ को मजबूती के साथ उठाया जा सके। यहाँ पर आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि गर्दनी बाग में बहुत सारे छात्र वहाँ पर आंदोलनरत है, बहुत सारे शिक्षकों का समर्थन है, सारा कुछ है, बिल्कुल ही लोहा गर्म है, मंच सजा हुआ है। आप तमाम छात्र जो लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं, आपकी संख्या बड़ी तादाद में है, 5 लाख 6 लाख आपकी संख्या है, तो आप लोग वहाँ कम से कम 5-6 हज़ार की संख्या में भी पहुँचने का कोशिश करिए, क्योंकि आपकी संख्या बल ही वहाँ बहुत थोड़ा कम है। तो ज़्यादा संख्या बल में वहाँ पहुँचिएगा तभी आपका लेट का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, अन्यथा फिर मौका चूक जाइएगा तो कुछ भी होने वाला नहीं है। इसीलिए जो भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, जो पटना में है, वहाँ पहुँचने वाले हैं, जाने वाले हैं, तो वहाँ ज़रूर पहुँचिए। और दूसरे ज़िला से भी अगर आपके पास टाइम है, समय है, वहाँ पहुँचने की कोशिश ज़रूर करिए, क्योंकि जब मौका चूक जाइएगा तो फिर जो है सो लाख कोशिश कर लीजिए, आप लाख डिग्री ले लीजिए, लाख पढ़ाई कर लीजिए, सेट बना लीजिए, क्लास कर लीजिए, टीचर का क्या फ़ायदा जब आपकी बहाली ही नहीं निकाली जाएगी। तो इन सारी चीज़ों का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो इसीलिए आप जो भी छात्र हैं लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पहुँचिए और अपने आंदोलन को सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचिएगा तभी आपकी सरकार तक बात पहुँचेगी, मजबूती के साथ बात पहुँचेगी। एक होता है बात पहुँचाना, एक होता है मजबूती के साथ पहुँचाना। तो आप मजबूती के साथ जब तक नहीं पहुँचाइएगा तो यहीं लेट लतीफ़ा चलता रहेगा और आपकी बहाली जो है 18 साल क्या 36 साल तक भी जारी नहीं ये लोग करने वाले हैं, क्योंकि इनका काम चल ही रहा है, किसी तरह से घिस तीर के सिस्टम को चला ही रहे हैं। जो 18 साल से चला ही रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। फ़र्क तो बहुत पड़ता है, इनको पता नहीं है, क्योंकि पढ़ाई तभी बढ़िया से हो सकता है जहाँ पर लाइब्रेरियन की सही व्यवस्था होती है। तो बिहार में तो अब देख ही रहे हैं कि सरकारी स्कूलों की क्या स्थिति है। ये लोग स्कूलों का गम जो है सो नर्क में धकेल चुके हैं। तो इसीलिए आप तमाम छात्र वहाँ पहुँचिए, क्योंकि बगैर लाइब्रेरियन के आप लाख टीचर का बहाली कर ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जब तक कि आपके पास एक समुचित, एक अच्छी, एक सुनियोजित लाइब्रेरी आपके पास नहीं हो, लाइब्रेरियन नहीं हो। लाइब्रेरी ये खोल दीजिए, किताबें रख दीजिएगा, उसका देखभाल ही करने वाला कोई नहीं है। लाइब्रेरियन की बहाली नहीं करिएगा तो बगैर लाइब्रेरियन का लाइब्रेरी किस काम का है? किसी काम का नहीं है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचिए, तभी आपका नोटिफिकेशन, क्योंकि शिक्षा मंत्री कभी 1 सप्ताह का टाइम लेते हैं, कभी 4 रोज़ का टाइम लेते हैं, कभी 1 महीना का टाइम लेते हैं। राज्यपाल महोदय जो बता रहे हैं वो आपको यूनिवर्सिटी स्तर से वो बहाली निकाली जाएगी, उसका स्कूल से कोई लेना देना नहीं है। स्कूल का जो भी निकलेगा वो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा निकलेगा, शिक्षा मंत्री उस बहाली को निकलवाएंगे, उनका जो डिपार्ट है वो उस बहाली को निकलवाएंगे। उसमें राज्यपाल का कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं है, कोई मैटर नहीं है। इस चीज़ को दिमाग में बिठा लीजिए। तो आप लोग वहाँ पहुँचेंगे, दबाव बनाएंगे, क्योंकि अभी माहौल पूरा तरह से गर्म है। बहुत सारे एग्जामिनेशनों का वहाँ पर आंदोलन चल रहा है। टीआरई 4 को लेकर के देख रहे हैं कि सीटों की संख्या काफ़ी कम है, सीटों की संख्या बढ़ानी चाहिए। कंप्यूटर शिक्षक का मैटर था, 26,000 बोले और 2600 भी नहीं दे रहे हैं। 407 आप देख रहे हैं कि पीजीटी का है, बाद बाकी क्लास का तो कहीं कोई चर्चे नहीं है। तो ये स्थिति है वहाँ पर कंप्यूटर टीचर का जो है सो। बहुत सारे सब्जेक्ट में देखिएगा कि टीचर की संख्या इतनी कम बहाली है कि छात्र करे तो करे क्या। तो सीटों की संख्या जितनी आपके पास खाली है दीजिए, कम से कम 60-70 हज़ार भी तो दीजिए बहाली, तब ना होगा। उसके बाद आप प्रोफेसर की देख रहे हैं पात्रता परीक्षा नहीं हो रहा है, तो वहाँ वो चीज़ होना चाहिए था। बिहार एसएससी कान में तूर में तेल दे करके सोई हुई है, 3 सालों से उसका पीटी नहीं हो पा रहा है। तो इतनी बड़े स्तर पर इतना निकम्मापन है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसका कि आप माने क्या बताएं, सीमा पार हो चुका है। तो इसीलिए आप तमाम छात्र वहाँ पहुँचकर इस बार अपनी वैकेंसी को निकलवाने के लिए सरकार पर भारी से भारी संख्या में दबाव बनाइए।
क्योंकि यह वही मंच है जहां पर आपकी आवाज़ बुलंदी के साथ जो है सो वहाँ सरकार तक पहुंच सकती है। क्योंकि आप फिर जब कोई अलग से आंदोलन करिएगा तो उसका कोई खास प्रभाव सरकार के ऊपर न अब तक पड़ा है, न आगे भी न पड़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो इसीलिए वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि इस मौका को चूकना नहीं है आप लोगों को, इस मौका को भुना लेना है और अपनी बहाली जो है, लेट का नोटिफिकेशन जो है, जो भर्ती है लाइब्रेरियन को, उसको निकलवा लेना है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर जैसे कोई अपडेट हो तो आपको सूचित करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।